A very good morning students. Next question. Consider the arrangement of two coils P and Q as shown in figure. ये दो फिगर में दिए हुए हैं. When current in coil P is switched on or off. अब देखिए यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगी हुई है तो इसका करंट अगर ऑन करेंगे आप तो जस्ट दैट इंस्टेंट जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो ये कॉइल उसका अपोज करेगी इंक्रीमेंट का, क्योंकि इसमें इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस करंट भी डेवलप होगा. और जैसे ही यहाँ पे ऑफ करेंगे करंट फ्लो होना बंद हुआ तो वो भी अपोज करेगी, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तब भी करंट इंड्यूस होगा. तो इसके ऑन और ऑफ पे यहाँ का डिपेंड करता है, ये वाली कॉइल इसके ऑन और ऑफ पे डिपेंड करेगी, राइट. इसमें गैल्वेनोमीटर है जो हमें डिफ्लेक्शन शो करके देगा. तो क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन फिनोमेना इन्वॉल्व इन इट. तो मैंने इसका फर्स्ट आंसर लिखा है इट्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व है. बी पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है मेंशन टू फैक्टर्स ऑन विच करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल क्यू डिपेंड्स. तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है. तो पहला फैक्टर हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पी एंड क्यू. ऑफकोर्स ये एक टर्न, दो टर्न, 1 2 3 4 कितने टर्न्स पी और क्यू में है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा. सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पी, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसको कम ज्यादा करेंगे तो भी यहाँ का फैक्टर यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा. ठीक है. थर्ड मैंने यहाँ पे 2 ही लिखने थे, मैंने 2 3 लिख दिए, 3 4 लिख दिए. थर्ड क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स. इन दोनों कॉइल के बीच में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स. ये दोनों कॉइल की क्या है, प्रॉपर्टी है दैट डिस्क्राइब्स, जो ये बताती है हमें हाउ ईच कॉइल रेजिस्ट चेंजेस इन करंट पासिंग थ्रू ईच अदर. अगर करंट इसमें से पास कर रहा है तो ये इसका अपोज करेगा, करेक्ट. ये इसके इंक्रीमेंट का भी, ये वाली कॉइल इसके इंक्रीमेंट का भी अपोज करेगी, ये वाली कॉइल इसके डिक्रीमेंट का भी अपोज करेगी. तो किस तरीके से अपोज करते हैं दैट्स अ म्यूचुअल इंडक्टेंस. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है. उसमें से ये एक बात पे ये भी डिपेंड करेगी कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है. मान लीजिए आपकी एक कॉइल ऐसे, ये पूछा भी गया है नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एक कॉइल ऐसे रखी हुई, तो देखिए इन दोनों का ओरिएंटेशन बिल्कुल ही अलग अलग है. तो कैसे एक दूसरे में म्यूचुअल, भले आप सब कुछ अच्छा कर लीजिए लेकिन अगर इनका ओरिएंटेशन ही गलत है तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकल के डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, है ना. तो दूसरी बात, चौथा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पी. ऑफकोर्स करंट इसमें कितना बह रहा है, क्योंकि अगर बैटरी आप बढ़ा देंगे तो करंट का इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा. तो करंट फ्लोइंग इन द कॉइल पी इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो मैंने 4 लिख दिया, आपको कोई भी 2 बताने थे इसमें. अब सी पार्ट में उन्होंने बोला है गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल क्यू. क्यू में आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट बताना है. व्हेन देयर इज अ करंट इन कॉइल पी. करंट तो बह रहा है, कॉइल पी को आपने ऑफ नहीं किया है, करंट तो बह रहा है, लेकिन अब रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है. अब पहले केस में वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं. तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, वी तो बैटरी तो वही के वही लगी हुई है, हम पहले सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट. अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा. ओके. तो अब थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे हम करेंगे कैसे सॉल्व. ये बैटरी है तो यहाँ पे करंट तो ऐसे ही फ्लो होना है, ठीक है, क्योंकि एसी करंट नहीं है. ठीक है. अब करंट तो ऐसे ही फ्लो होना है, लेकिन अब पहले इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं. देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस लगा लेती हूँ, करेक्ट है. अब यहाँ पे सोचिए अगर आपने इसको डिक्रीज किया, इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज होगा. मतलब अभी करंट अगर 5 एम्पियर का है तो अब थोड़ा सा करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसके इंक्रीज करने पे करंट डिक्रीज होगा, तभी तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर बनेगा. ये क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है. तो अगर आप ये इंक्रीज करते तो इसको बढ़ना पड़ेगा ताकि टोटल वी कांस्टेंट हो सके. तो अगर आप करंट डिक्रीज होगा तो देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है. करंट चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे एसी नहीं बह रहा कि करंट डिक्रीमेंट तो आप ऐसे कर देंगे, नहीं. अभी करंट बैटरी में से तो ऐसे ही जाएगा ना. करंट का डिक्रीमेंट मतलब आप देखिए कि अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा जा रहा है. तो मान लीजिए ये जो अंदर की तरफ जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना सारा है, इतना. अब मैं एरो से बता रही हूँ, ठीक है. ये अंदर की तरफ इतना मैग्नीट्यूड से जा रहा है, लेकिन जैसे ही करंट का डिक्रीमेंट हुआ तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, ये डिक्रीज हो गया. ओके. ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज हुई, इसका मैग्नीट्यूड में कम हो गया ना. करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड कम हुआ. तो अगर मैग्नीट्यूड कम होगा
तो इस कॉइल पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये इसके डिक्रीमेंट पे, ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये इसके डिक्रीज को अपोज करेगा, यानी ये वाला कॉइल इस करंट के डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। मतलब ये क्या चाहेगा, कॉइल क्यू क्या चाहेगा, ये कॉइल पी के साथ हो रहा है, अभी ये वाली पोजीशन पे कॉइल पी है, तो क्यू क्या चाहेगा कि इसका जो इतना कम हुआ इसको बढ़ा दे, कॉइल क्यू चाहेगा इसको बढ़ा दे। तो बढ़ाने के लिए उसको करंट कहाँ, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये वाली डायरेक्शन में, कौन सी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ तो फिगर मैच नहीं होगा। तो अभी फर्स्ट केस के अंदर जो करंट है वो यहाँ बहना चाहिए, किसमें, कॉइल क्यू में। क्यों, क्योंकि देखिए अगर करंट यहाँ पे ऐसा बहा तो अभी मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट ऐसा बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाएगी, तो इसकी भी अंदर और इसकी भी अंदर, दोनों मिला के तो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस के अंदर व्हेन आर इज इंक्रीज तो करंट कहाँ बहना चाहिए, करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज। ओके, अब सेकंड पार्ट के अंदर देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है आपके साथ, आर को डिक्रीज कर दिया गया, मतलब आर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा। ओके, अब इसके अंदर कॉइल देखिए, वापस से मैं क्यू बना देती हूँ, ठीक है, ये क्यू कॉइल मेरी, ये क्यू कॉइल। अब अगर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अभी पहले क्या था, जब आर ऐसा नॉर्मल वाला था तो इसमें करंट, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड थी अभी भी इसी डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये एसी नहीं है कि बार बार करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, करेक्ट। तो अभी आर इस पोजीशन पे जो क्वेश्चन में देख रखा है उसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यही मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एरो शो करके रखा हुआ है। लेकिन अब अगर आर आप डिक्रीज करेंगे तो करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको चेंज इन फ्लक्स करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आप चाहे बैटरी से करें या फिर चाहे रेजिस्टेंस से करें, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की हेल्प ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पे अभी फिलहाल इनिशियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जब आर को आप चेंज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तब करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो कैसे इंक्रीज होगा, अभी ये एरो इतना था, अब ये एरो इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस के डिक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गई। तो ये वाली कॉइल को क्या करना चाहिए, ये वाली कॉइल उसको अपोज करेगी, उसके इंक्रीमेंट का अपोज करेगी। तो अब यहाँ पे करंट कैसा बहना चाहिए, इस डायरेक्शन में। देखिए अगर करंट का एरो इस क्यू कॉइल में ऐसा हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, ये डॉट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी तो इसके इंक्रीमेंट का ऑटोमेटिक अपोज हो जाएगा। तो हेंस सेकेंड केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कहाँ जानी चाहिए, कौन सा डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।